नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में मैं विमल कुमार तहीम आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा T फॉर ट्रैफिक, P फॉर प्लान नंबर 49 है। आज आप देख रहे हैं मैंने एक वर्ड लिखा है रिलीजन। तो रिलीजन धर्म क्या है उसके बारे में मैंने रिलीजन की एक कॉम्प्रिहेंसिव आई वुड से मैंने एक डेफिनेशन मैंने डिस्कवर की है। ट्रैफिक की तरह मैंने इंग्लिश में भी बहुत काम किया है और मैंने इंग्लिश का संधि विच्छेद किया है। और जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि मैं इंग्लिश वर्ड पावर एट यूर फिंगर टिप्स का ऑथर हूं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं प्लान भी अभी डिस्कस कर रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट। रिलीजन को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। री एक प्रीफिक्स है हमारा। प्रीफिक्स का मतलब जो शब्द के पहले लगता है। लिग हमारा एक रूट है, जड़ है। और शन जो है एक सफिक्स है जो वर्ड या रूट के बाद में लगता है। तो री का मतलब बैक, लिग का मतलब टू बाइंड या लिंच, और शन का मतलब द एक्ट एंड स्टेट ऑफ। तो रिलीजन का मतलब द एक्ट एंड स्टेट ऑफ बाइंडिंग बैक। हम किसी भी कार्य से 24 घंटे में कितनी देर बंधे रहते हैं वो हमारा रिलीजन है। ठीक। अब जैसे एक जर्नलिस्ट का रिदम, जो जर्नलिस्ट है उसका जो रिलीजन है, धर्म है, वो जर्नलिज्म है। एक एडवोकेट है, उसका रिलीजन जो है एडवोकेसी है। ठीक। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस का जो रिलीजन, जो पहला धर्म है, वो है लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करके रखना या सही रखना, उसकी स्थिति को ठीक रखना। उसी तरह से ट्रैफिक वालों को, क्योंकि ट्रैफिक वाले जो हैं, आप देखेंगे कोई भी ट्रैफिक कर्मी है, चाहे वो कांस्टेबल है या स्पेशल सीपी, कम से कम 7 से 8 घंटे वो बंधे रहते हैं ट्रैफिक की एक्टिविटीज से। कम से कम 8 घंटे बता रहा हूं मैं, 7 से 8 घंटे, क्योंकि बाद में भी मीटिंग चलती है और कई बार मीटिंग का समय तय नहीं होता और वो समय से ज्यादा मीटिंग में रहते हैं। तो हम 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे हम ट्रैफिक से बंधे रहते हैं। जो बाकी का वक्त है, या तो हम एंटरटेनमेंट में, या हम खाना पीना, नहाना धोना, दूसरी एक्टिविटीज जो हैं उसमें लगे रहते हैं। या फिर हमारा जो दूसरा धर्म है, जिसको अगर मैं केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स की वर्कशॉप भी करता रहता हूं और मैंने काफी 350-400 लगभग केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स की वर्कशॉप की है मेरे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, वर्ड फॉर्मेशन पर। सो तो कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ठीक। अगर सपोज मेरा काम नहीं है, मेरे पास खाने पीने को नहीं है, ठीक, तो मेरा ध्यान मंदिर की तरफ, मस्जिद की तरफ, गुरुद्वारे की तरफ या चर्च की तरफ नहीं जाएगा। सबसे पहला जो हमारा प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि भाई काम हम करें, क्योंकि काम से हमें नाम और पैसा मिलता है। जो हमें हमारे सेकंड रिलीजन, यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई और ठीक मुसलमान, तो जो हमारे सेकंड धर्म को निभाने में काम आता है। तो हमारा पहला रिलीजन जो है, अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट है तो उनका पहला जो रिलीजन है वो है ट्रैफिक का सही मूवमेंट, ट्रैफिक मूवमेंट।
कहीं पर बॉटलनेक्स ना बने, कहीं पर ट्रैफिक जो है वो अगर स्मूथ चल रहा है तो हम उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो पहला रिलीजन है वो है ट्रैफिक। दूसरा रिलीजन, चाहे आप मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं या चर्च जाते हैं, वो हमारा सेकंड रिलीजन है। और वो सेकंड रिलीजन को हम इसलिए अपना पाते हैं या उनकी पूजा कर इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो फर्स्ट रिलीजन जो ट्रैफिक है वो हमें खाने पीने और दूसरी जो व्यवस्था है जीवन की उससे उसके लिए हमारे को फ्रीडम देता है। ठीक, तो इसीलिए हम कहते हैं वर्क इज वर्कशिप। कार्य ही पूजा है। ठीक, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पहला रिलीजन है बोंगोज, दूसरा इंग्लिश, तीसरा ट्रैफिक। तो जब मैं बोंगोस पे बोलता हूं या बोंगोस के बारे में मेरे लगभग 160 वीडियो हैं, 160 वीडियोस हैं और एवरी डे आई एम अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियोस। उसी तरह से इंग्लिश में मैं काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, पर इंग्लिश पर भी लगभग 67 और 68 वीडियोस हैं। और ट्रैफिक पे तो ऑफ कोर्स ये 49th है, आगे भी चलता रहेगा क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक दिन की बात नहीं है कि हम एक दिन कर लिया तो हम चुप बैठ गए। हमें समय समय पर जो ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ता रहता है, हमें उसको ध्यान में रखते हुए नए से नए प्लान जो है सोचने चाहिए, लागू करने चाहिए। ठीक, और ये देखना चाहिए कि कहीं पर भी बॉटलनेक्स ना बने, ट्रैफिक ना रुके। और एक बात से आप भी सहमत होंगे कि मेरा और आपका जो पर्पस है वो यही है कि ट्रैफिक जो है स्मूथली चलता रहे और एक्सीडेंट में किसी भी ऐसे प्लान की वजह से कोई आदमी ट्रैफिक के में चलते हुए अपनी जान से हाथ ना धो बैठे, फेटलिटी ना हो, एक्सीडेंट ना हो, लोगों की डेथ ना हो किसी की भी एक्सीडेंट में। ये मेरा भी पर्पस है और ये आपका भी पर्पस है। सो वेल, आज हम बात करेंगे, ये हमारा सरदार पटेल रोड है। यहां पर सिमोन बोलीवर रोड है, ये वाला। ये आगे जाकर रिज रोड से मिलता है, रिज रोड का टी पॉइंट है ये। तो ये जाकर आगे हमारा रिज रोड पर मिलता है। यहां पर भी एक ट्रैफिक लाइट है, मैं इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहा हूं वो ये कि यहां पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक यू टर्न बनाया है। पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा, मेरी अपनी समझ ऐसी है कि यू टर्न बनाने के लिए टोटल कम से कम 70 फीट, 70 to 80 फीट हमें रोड की विड्थ, चौड़ाई चाहिए। उससे कम में अगर हम बनाएंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, यहां पर मैं ये भी बता दूं थोड़ा सा, जो मेरे मन में, मेरे को जैसा समझ में आया है वो ये कि यहां पर पहले क्या होता था, स्ट्रेट चलता था ट्रैफिक, फिर यहां से ये इधर से चलता था और लास्ट में इधर से ट्रैफिक चलता था, या वाइस वर्सा कह लीजिए, पहले इधर से फिर इधर से ट्रैफिक चलता था। उस टाइमिंग को कम करने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने यहां पर एक यू टर्न बनाया ताकि जो ट्रैफिक यहां से राइट मुड़ता है वो राइट ना मुड़कर यहां से यू टर्न लेकर और चला जाए।
तो एक ट्रैफिक लाइट की जो टाइमिंग है वो कम कर दी गई है। उसी तरह से यहाँ से जो ट्रैफिक इस तरफ मुड़ता था वो आगे से मुड़कर धौला कुआं अगर जाना चाहे तो जा सकता है। अब यहाँ पर ये ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर फॉल्ट है इस यू टर्न के बनने में, क्योंकि जैसा मैंने सजेस्ट किया है कि दिल्ली में जितने यू टर्न हैं उनका शेप इस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पर कोई आकर सीधा टकराए ना। तो ये जो हमारी राउंड है इसको मिटाकर मैंने इसको इस तरीके से कर दिया है, और यहाँ पर इसका पीछे से जो यू टर्न का जो है डिजाइन इस तरीके का है, ताकि जो इस तरफ से आ रहा है वो इधर ना टकराए। अभी की पोजीशन ये है कि यहाँ पर संभावना हमेशा बनी रहती है यू टर्न से के कॉर्नर से टकराने की, जैसी दूसरी जगह भी है। कई जगह टकराते भी हैं, रोज टकराते हैं, क्योंकि उनको देर में समझ में आता है कि यहाँ पर यू टर्न है। तो जितने भी यू टर्न बने हुए हैं उनका प्लीज आप देखिए कोई एक्सीडेंट ना हो। जहां तक सरदार पटेल रोड की बात करें हम, तो यहां से लेकर और कई बार फ्लाईओवर के ऊपर तक जाम लग जाता है, पीक आवर्स में तो पर्टिकुलरली। तो सरदार पटेल के लिए सरदार पटेल मार्ग का ये वाला इंटरसेक्शन, पंचशील मार्ग वाला, और सिमोन बोलीवर रोड जहां इंटरसेक्शन है एक, आगे जाके टी पॉइंट है कोटलिया मार्ग का 2, और आगे जाके 11 मूर्ति है 3, और 3 मूर्ति का एक राउंड अबाउट है 4। यहाँ पीक आवर्स में बहुत बुरी हालत होती है। उसके लिए मैं एक प्लान ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर 20 सालों के लिए आपने काम करना है उस प्लान, तो वो प्लान काम आएगा। अगर आप इसका एक ऑल्टरनेट प्लान मैं सोच रहा हूं, उसके बारे में भी मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो आप अभी जो हमारा मोटिव है वो यहाँ पर जो यू टर्न बना हुआ है इसको ठीक करने का है, और प्लीज जितनी जल्दी हो सके अगर ये ठीक हो जाएगा तो शायद कोई एक्सीडेंट ना हो। ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट हो, किसी की जान जाए या चोट लगे, या इवन व्हीकल भी अगर डैमेज होता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं बेटरमेंट के लिए कर रहा हूं, इम्प्रूवमेंट ऑफ मूवमेंट जो चलता है हमारा ट्रैफिक उसके लिए कर रहा हूं। अगर इस दौरान मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द या कोई वाक्य निकल जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक, ये प्लान बड़ा सिंपल सा है, या सजेशन बहुत सिंपल है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।